friends, welcome back to my channel English Literature I Read for You. Today in this video we are going to discuss a very important term and concept, reformation. Reformation का क्या मतलब है, ये कैसी मूवमेंट थी, किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, प्रोपाउंड किया गया था। तो आज हम इन सभी जो फैक्ट्स हैं इनको अच्छे से जानेंगे। ये रिफॉर्मेशन जो वर्ड है, सबसे पहले हमें इसे समझना होगा दोस्तों। रिफॉर्मेशन मीन्स जब कोई चीज़ पहले से मौजूद है, मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, कोई बुक है, कोई डॉक्ट्रिन है, कोई सिद्धांत है, कोई रिलीजन है, उसमें रिफॉर्म करना। रिफॉर्म मीन्स किसी भी चीज़ को जो पहले से फॉर्म्ड है उसको रीफॉर्म करना, उसमें चेंजेस लाने। तो रिफॉर्मेशन का मतलब हुआ नए सिरे से उसमें कुछ बदलाव लाने। तो इस वर्ड को समझते हुए हम इस टर्म को, इस रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट है इसको समझिए। ये एक मूवमेंट थी। रिफॉर्मेशन वाज अ रिलीजियस मूवमेंट। ये क्या थी? एक धार्मिक मूवमेंट थी जो कि धर्म से रिलेटेड थे। और कौन सा धर्म? क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म। ये जो मूवमेंट थी रिफॉर्मेशन, इसे किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, किसने इसको लेड किया, किसके द्वारा इसको हेड किया गया? लेड बाय मार्टिन लूथर इन 15th सेंचुरी। तो 15th सेंचुरी में मार्टिन लूथर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो अब हम थोड़ा सा जो है मार्टिन लूथर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मार्टिन लूथर को जाने बिना रिफॉर्मेशन मूवमेंट को नहीं समझा जा सकता है। मार्टिन लूथर जो थे वो एक जर्मन प्रोफेसर थे, थियोलॉजियन थे, एक प्रोफेसर थे। थियोलॉजियन थे और एक प्रीस्ट थे। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो कैथोलिक चर्च है जो, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्थोडॉक्स हैं, और जो है ये क्लर्जी हैं, एक प्रीस्ट है, ये जो लोगों को बहुत ज़्यादा मिसलीड कर रहे हैं। और बाइबल के नाम पर, बाइबल जो है क्रिश्चियंस की धार्मिक किताब है, हॉली बुक है, तो उसकी जब प्रीचिंग करते हैं तो वो अपनी जो सोच है अपनी तरीके से उसको बयान करते हैं, तो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। और जो लोगों का फेथ है, ट्रस्ट है, उसको कम्प्लीटली वो एक रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो उन्हें जो था, उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया। वो कम्प्लीटली जो एक चेंज जो था इसमें चाहते थे, क्रिश्चियनिटी में दोबारा से चीज़ों को वो बताते थे कि जो डॉक्ट्रिन्स हैं, जो क्रिश्चियनिटी के नियम हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनको सही से लोगों तक पहुंचाया जाए। बाइबल में लिखा है कि जो मनुष्य है उसकी जो मुक्ति है वो परमात्मा की सेवा करने से होगी, परमात्मा को के आज्ञाकारी बालक बनने से होगी, ना कि क्लर्जी और प्रीस्ट की बातों को मानने से। तो वो इन चीज़ों में बिलीव करते थे कि ये जो क्लर्जी हैं, प्रीस्ट है, ये जो बड़े बड़े ओहदों पर जो क्रिश्चियन धर्म में, चर्च में बैठे हुए हैं, ये लोगों को एक तरीके से गलत प्रीचिंग कर रहे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं। तो वो इस चीज़ को रिफॉर्म करना चाहते थे। तो उन्होंने इसके लिए एक मूवमेंट स्टार्ट की, रिफॉर्मेशन, जिसे कि नाम रिफॉर्मेशन ही दिया गया। दिस मूवमेंट वाज अ प्रोटेस्ट। ये एक प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च में जो उनकी जो प्रैक्टिसेस थी, जो क्लर्जी या फिर प्रीस्ट वगैरह कर रहे थे, तो वो उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट था। इसमें कंप्लीट चेंज को लाना चाहते थे। एडवोकेटेड कंप्लीट फेथ एंड ट्रस्ट इन द बाइबल। वो चाहते थे कि हम ये जो हमारे धार्मिक गुरु बैठे हैं, इन पर यकीन करने से बेटर है हम बाइबल को स्वयं पढ़ें, स्वयं इसको समझें, स्वयं में जो है इसमें यकीन रखें, ना कि जो बड़े बड़े धार्मिक गुरु हैं इनमें। और वो चाहते थे बिसाइड्स इन वंस ओन सोल फॉर सेल्वेशन। और वो ये चाहते थे कि सिर्फ हमारी सोल का सेल्वेशन, मुक्ति ज़रूरी नहीं है कि हमने पैसा खर्च किया, शिक्षाएं सुन ली और हमारी जो सेल्वेशन हो गई। सेल्वेशन के लिए, मुक्ति के लिए क्या ज़रूरी है? हमारा कंप्लीट बाइबल में, परमात्मा में फेथ होना, क्राइस्ट में फेथ होना, ट्रस्ट होना। तो इन सभी, तो इस प्रोटेस्टेंट जो एक मूवमेंट थी, ये जो प्रोटेस्ट किया गया, रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट आई, इससे क्या हुआ कि जो चर्च था,
वो 2 भागों में बँट गया। तो आगे चल के ये 2 भागों में बँट गया। एक बना कैथोलिक, कैथोलिक पहले से ही मौजूद था, कैथोलिक चर्च, और दूसरा चर्च बना प्रोटेस्टेंट। तो इनको मानने वाले प्रोटेस्टेंट कहलाए गए और जो पहले से ऑर्थोडॉक्स थे वो कैथोलिक। तो आई होप दोस्तों आपने रिफॉर्मेशन मूवमेंट को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इससे ज़्यादा इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है। तो ये जो वीडियो अपने आप में कंप्लीट है, आप इसको देखिए, बार बार देखिए और बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक